गुड आफ्टरनून, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, पहले तो माफ़ी चाहूँगी कि 2 दिन आपकी क्लासेस मिस रही। 2 दिन मिस होने का रीज़न यही था कि मैं आपके लिए जो है कुछ नया कोर्स, 1 हफ्ते का 6 डेज क्रैश कोर्स है। हाल ही में जो अभी पेपर आ रहा है क्लर्क का, उससे रिलेटेड और पंचायत सेक्रेटरी से रिलेटेड ये एक कोर्स चलाया है। 7 दिन देखते हैं किसमें कितना है दम, किसकी कितनी है तैयारी, कि कितना हमें आता है। देखिए, वन लाइनर्स कुछ भी नहीं है इसमें, इट्स अ ब्लैंक क्वेश्चंस। आपके आगे क्वेश्चंस रखे हैं, हाउ मच यू रिमेंबर, आपको कितना याद है, उस टॉपिक से रिलेटेड कितना याद है। आपका दिमाग, कहते हैं ना, दिमाग की बत्ती को खोलना। जस्ट एक, इट्स नॉट अ पार्ट कि भाई मैंने आपके आगे आंसर्स लिख दिए। आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कितना पता है, आपके पास पेन पेपर हो। देखिए, ये मज़ा आता है लाइव सेशंस पे, बट कोई बात नहीं, लाइव सेशंस भी जो है हम बहुत जल्दी लेंगे। आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि मैम लाइव सेशंस कितने बजे, कब होंगे। लाइव सेशंस जो हैं वो जल्दी होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ 2 साल लग जाएंगे या 1 साल लग जाएगा। इट्स बिकॉज ओनली 1 मंथ, मे बी 15 डेज। ये जो क्लासेस आप लोग कितना शेयर करते हो, ये सारा आप पे डिपेंड करता है। ये वन लाइनर्स आप कितने देखते हो और कितना अप्रिशिएट करते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द लाइव सेक्शंस। मतलब वो लाइव सेशंस को सबसे ज़्यादा इन्हांस करेगा। ये वन लाइनर्स जो हैं आपका, देखिए एमसीक्यूज में तो हम टिक लगा लेते हैं कि इसमें से एक ऑप्शन तो है, याद आ जाती है। ये आपकी है कि आपका एक प्रॉपर रिवीजन, लास्ट मोमेंट पे जब हम रिवाइज करते हैं, इससे ये पढ़ना है, इससे ये पढ़ना है, तो उससे रिलेटेड एक सेक्शन है। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगेगा, बट अगर पॉइंट ऑफ व्यू जानना है तो वन लाइनर्स का मतलब है कि आपको उस टॉपिक की कितनी जानकारी है, इस क्वेश्चन में क्या डिमांड हो रही है। पेपर से ही रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बनाने की कोशिश किए। 6 दिन का कोर्स आपके लिए लेकर आई हूँ। और इसके साथ एक और चीज़ बोलूँगी, अभी मैंने फॉरेस्ट गार्ड और आपका HPGK का सेशन जो है वो छोड़ा है 1 हफ्ते के लिए, जब तक ये कोर्स नहीं ख़त्म होता। रीज़न भी हैक्टिक हो जाता, इस सेशन की मुझे तैयारी भी करनी थी। तो अगर मैं उस सेशंस को भी लेती, इसको भी लेती, तो मैं तैयारी नहीं कर पाती और आपको अच्छा नहीं दे पाती। तो जिसकी वजह से आपका 1 हफ्ता, नेक्स्ट वीक से आपका फॉरेस्ट गार्ड का कोर्स चलेगा और HPGK की क्लास चलेगी। HPGK इन द सेंस जो आपका सुबह सीरीज चल रही थी वो चलेगी। लेकिन अभी जो है आपका 6 डेज क्रैश कोर्स है। मेरी आपसे यही विनती है कि इसको, अगर आपको वन लाइनर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करना, इसको लाइक करना और जितना हो सकता है इसको वायरल कीजिए, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपनी किस्मत को आजमा सकें कि इसमें हो क्या सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको कितना, देखिए मैं जो आंसर्स लाऊंगी हो सकता है आपको पसंद ना आए, लेकिन आपको उस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आते हैं, इसका क्या आंसर होगा, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, कोई भी क्वेश्चन, जैसे एक एग्जाम्पल है, अगर हम हिमाचल से किन्नौर के बारे में पूछ रहे हैं, तो किन्नौर से आपको कितना आता है, आपकी रिवीजन है। इट्स लाइक अ लास्ट डेज, लास्ट मोमेंट्स, लास्ट टाइम रिवीजन्स। तो अगर आपको वो कंटेंट आपके सामने रखा जा रहा है, तो आपको उससे क्या क्या याद है, आपको याद हो जाएगा। MCQs में हम तुक्के भी मार सकते हैं, लेकिन इसमें हमें कितना आता है वो फ़ायदा होगा। आपको आज का ये सेशन कैसा, इसके साथ ये मत भूलना कि मैं वन लाइनर्स ही लाई हूँ। ये आपके वन लाइनर्स के अलग क्वेश्चंस है। दीज आर द क्वेश्चंस कंप्राइजेस ऑफ 60 क्वेश्चंस। डिफरेंट सेशंस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ है। और जो आपका नेक्स्ट सेशन है, एक सेशन और है आपका, यही 6 डेज क्रैश कोर्स फॉर क्लर्क, पंचायत सेक्रेटरी। दिस इज MCQ स्पेस, दोनों हैं जिसमें अलग क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन मिलता जुलता है। बहुत सोच समझ के सीरीज लेकर आई हूँ, बनाई है, ट्राई की है बनाने के। आपको कितनी पसंद आती है ये आप मुझे, आपका फीडबैक बताएगा। एक साइड ये सेक्शन देखिए, एक साइड आप शाम को MCQs देखिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवर होंगे। अगर वो क्वेश्चंस कवर हो गए और भगवान करे तो उन क्वेश्चंस पे से अगर आपका आ गया तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो यही उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशंस अच्छे लगें। देखिए, मैं जो क्वेश्चंस बताऊँगी, हो सकता है एक्सप्लेनेशंस हो सकता है आपका जो है सेशन आपको अच्छा भी ना लगे। बट अगर हम तैयारी करनी है तो लास्ट मोमेंट पे ये आप कौन सी बुक खोलोगे, क्या खोलोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि कौन सी बुक खोलेंगे, हम क्या याद करेंगे। तो अगर हमारे पास क्वेश्चंस है कि ये 50 क्वेश्चंस है, अगर 6 दिन में आप
वन लाइनर्स पढ़ रहे हो 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चंस आपके जो है एमसीक्यूज में भी है। तो 100 क्वेश्चंस आप रोज के प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोई तो क्वेश्चन अटकेगा। यस, एमसीक्यूज करंट अफेयर सेशंस भी है, करंट अफेयर के 5 क्वेश्चंस है, इस सेशन में भी है और नेक्स्ट सेशन में भी है। तो वो मई और जून के डील किए जा रहे हैं, मई और जून के डील किए जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी देखिए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगे। देखिए कई लोग होते हैं मैम एमसीक्यूज लाइए, मैं एमसीक्यूज भी लाई हूँ, ये मत चिंता करिए कि एमसीक्यूज वन लाइनर को भी पढ़िए और एमसीक्यूज को भी पढ़िए, आपकी तैयारी के लिए। बाकी आप देखते हैं कि आपको कितना पसंद आता है, और अगर अच्छा लगा तो उम्मीद करती हूँ कि इस मेहनत को आप शेयर जरूर करोगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, ऑटमल इक्विनॉक्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज ऑन। पहला सेक्शन मेरा ज्योग्राफी का है, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपके आगे हैं। इट्स अ मिक्स सेक्शन, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि ऑटमल इक्विनॉक्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कब होता है, किस दिन होता है। तो फटाफट इसका आंसर आप चैट बॉक्स पे लिखते जाइए, चैट बॉक्स पे आपको आंसर्स या अपने पेन पेपर पे निकालिए। और क्या होता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहाँ पे अभी, यहाँ पे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो यहाँ पे पूछा है कि ऑटमल, ऑटमल होता है विंटर, जो विंटर में आता है, जब से दिन छोटे होते हैं, मतलब जो लेंथ ऑफ द डेज है दैट बिकम शॉर्टन, इसके बाद जो है वो शॉर्टन। और अब आपने देखा है कि आजकल टाइम 6 बजे ही अंधेरा होने लग पड़ा है। तो यहाँ पे क्या क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा आपका 22, कौन सी डेट आएगी, 23 सितंबर। क्या आनी चाहिए आपकी, 23 सितंबर। जो आपका ऑटमल इक्विनॉक्स है ये कब लगता है, 23 सितंबर को। और आपका वर्नल एक आता है, वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स कब, 2 इक्विनॉक्स लगते हैं। तो पहला का उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुव कब लगता है, 23 सितंबर को, और वर्नल लगता है 21 मार्च को, ठीक है। जब इसका मतलब है इक्वेटर, ये जो आपकी भूमध्य रेखा है, जब आपके दिन और रात बराबर होते हैं। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ जा रहे हैं तो आपका वर्नल, और जब नॉर्दर्न से साउदर्न की जा रहे हैं तो आपका ऑटमन। इसके बाद साउदर्न साइड जो है आपका दक्षायन लग जाता है। तो सबसे लंबा दिन भी पूछा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का 21 जून, और 22 दिसंबर इज द शॉर्टेस्ट डे, ठीक है। और साउदर्न हेमिस्फेयर का ये शॉर्टेस्ट डे है और 22 दिसंबर लॉन्गेस्ट डे है। एक और चीज़ याद रखना, एक आता है एपीहीलियन, ठीक है, और एक आता है पेरीहीलियन। एपीहीलियन क्या होता है, ए से अवे, तो ये 4 जुलाई को लगता है, जिसमें जो मीटर्स है दैट इज 142 मिलियन ईयर्स मीटर, ठीक है। पेरीहीलियन जब सन और अर्थ पास होते हैं तो ये होता है 3 जनवरी को। कब होता है, 3 जनवरी को। एपिगी एंड पैरेगी, एपिगी होता है जब मून से अर्थ से मून दूर होता है, और पैरेगी जब अर्थ के पास मून होता है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अब आपका कितना सही है आप चेक कीजिए। द मेंटल लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज, मेंटल एयर किसकी बनी है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो पृथ्वी की प्रसाद परत होती है वो कितने की बनी है, किस चीज़ की बनी है, ठीक है। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो टोटल डेंसिटी होती है 6378, ठीक है, जिसमें से मेंटल की थिकनेस कितनी होती है 2900 किलोमीटर्स, राइट। अगर हम अर्थ की बात करें, आपको पता है ये आपकी अर्थ है, ये आपका कोर है, ये आपका मेंटल है। कोर दैट इज आउटर कोर और इनर कोर में, आउटर कोर हमेशा लिक्विड होता है, इनर कोर सॉलिड होता है जिसमें मैग्मा होता है, ठीक है। ये आपकी मेंटल है। तो मेंटल हमेशा किसकी बनी होती है, सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशिया। ये भी पूछा जा सकता है, दिस इज क्रस्ट, दिस इज क्या है, क्रस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर, क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। और ये क्या है 70 किलोमीटर्स पे होती है। तो वो किसकी बनी होती है, सियाल, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। फिर आता है आपका कौन सा, कोर। तो कोर किसका बना होता है, नेफ का, किसका बना होता है, निकल एंड आयरन का, ये याद रखना। और इसके बीच एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। तो अब आपका क्या है 2900 किलोमीटर, सीमा, सियाल, कोर, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपको कि सियाल इज क्रस्ट, कोर इज दिस। कोर और मेंटल, कोर और मेंटल को जो लाइन सेपरेट करती है उसको बोलते हैं गटनबर्ग
डिसइंटीग्रिटी, ठीक है। क्रस्ट और मेंटल को जो अलग करती है उसको बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, ये याद रखना, डिसकंटिन्यूटी आपकी। और एक कॉनरेड आती है जो आउटर कोर और इनर कोर को अलग करती है। देखिए जो जो इसमें से पॉइंट्स बन सकते हैं, मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ, आपको कितना याद आएगा वो आपने देखना है, ठीक है। आप इन पॉइंट्स को देखिए, मेरी यहाँ पे खिचड़ी भी बनेगी, अभी जो भी है इसको खिचड़ी बनाओ पुलाव बनाओ, पर मैंने आपको पॉइंट्स बोले हैं, आप पॉइंट्स को देखिए, जो भी देखना है इसको देखिए, आपको कितना रिवाइज हो रहा है आपने वो देखना है, ठीक है। और मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न, दिस इज़ द बेस्ट वे कि आपको कितना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे। MCQs हमें टिक लगाते हैं, वन लाइनर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, नहीं यार ये टॉपिक आया, इससे कुछ भी आ जाए मेरा पक्का है, ये चीज़ आपकी गिना। अगर आपको मेरा व्यू पॉइंट ठीक लगता है तो देखते हैं कि आप कितना वीडियो को शेयर करते हैं। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो कल आपको ये वीडियोस, 6 दिन मैंने ये वीडियोस लानी है, मेरी तरफ से पूरी वो है, मेहनत की है मैंने, रात दिन एक करके, देखते हैं आप इस मेहनत का कितना फ़ायदा उठाते हैं। कोटापैक्सी वॉल्केनिक माउंटेन इज़ लोकेटेड इन, कोटापैक्सी सबसे बड़ा वॉल्केनो कहाँ पे है? देखिए सबसे पहली चीज़, ये किस माउंटेन रेंज पे आता है? एंडीज माउंटेन रेंज, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है एकेंगुएना, ठीक है। ये किधर आता है? ये आता है इक्वेडर पे। ये कहाँ पे है? इक्वेडर। इक्वेडर की कैपिटल क्या होती है? क्विटो। इक्वेडर की कैपिटल क्या है आपकी? क्विटो, ठीक है। ये याद रखना कि ये कोटोपैक्सी वोल्केनिक जो है वोल्केनो माउंटेन, ये किस कंट्री में है? एंडीज माउंटेन्स है, इक्वेडर में होता है। ये कहाँ पे है आपका? इक्वेडर में। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है जिसको आप इंजॉय भी करोगे और आप रेलिश भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए किस कंट्री में, इक्वेडर में है, एंडीज माउंटेन्स है। एंडीज जो है उसकी हाईएस्ट पीक क्या है? एकेंगुआ। तो ये सारे क्वेश्चन है, देखिए एंडीज माउंटेन से भी क्वेश्चन आता है, आपका एकेंगुआ से भी क्वेश्चन के हाईएस्ट पीक कौन सी है, और इक्वेडर कहाँ की कैपिटल क्या है? दैट इज क्विटो, ठीक है। ग्रेनाइट क्या है? अब आपकी रॉक्स, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू रॉक्स। मेन रॉक इज इग्निशियस, ठीक है, जिसका मतलब है फायर। इग्निशियस रॉक से बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है आपका लाइमस्टोन, फिर सेडिमेंट्री रॉक से बनती है मेटामॉर्फिक अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो क्या बनाता है? मार्बल एंड क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। इग्निशियस रॉक्स का मतलब क्या है? फायर। मेन रॉक कौन सी होती है? इग्निशियस। इग्निशियस से बनता है सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से बनता है मेटामॉर्फिक, और मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल्स है मार्बल, क्वार्ट्जाइट, नीज। शेल, लाइमस्टोन जो है वो आपके किसके हैं? सेडिमेंट्री के। ग्रेनाइट, ब्रिसाल्ट, ये सारे क्या हैं? आपके इग्निशियस रॉक्स। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो। नाउ क्वेश्चन आता है, इंसुलेशन इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। देखिए इंसुलेशन क्या होती है? इंसुलेशन होता है दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट आप कैप्चर कर रहे हो। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको बोलते हैं पायरेनोमीटर, पायरेनोमीटर, ठीक है। ये क्या मांगता है? ये मांगता है सोलर इंटेंसिटी फ्लक्स। ये क्या मांगता है आपका? सोलर इंटेंसिटी फ्लक्स, जो कि कितना होता है? WM स्क्वायर। कितना होता है? वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखना है। एक क्वेश्चन और आता है इससे, एल्बिडो, ये भी आता है एल्बिडो। एल्बिडो जो होती है ये 3% है, इंडिया की 3.1% है। एल्बिडो होता है कि जब अर्थ पे रेज पड़ती हैं वो रेज रिफ्लेक्टेड बैक होंगी, तो कितनी रेज एब्जॉर्ब कर दी, दैट इज योर एल्बिडो। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, ये आपका क्वेश्चन पक्का आता है। ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखिए, हमने आपके आगे सीरीज लाई है, मैंने सीरीज लाई है, इसमें से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, बट आपको कितना आता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। जो जो टॉपिक्स पकड़े हैं उनमें से एक एक क्वेश्चन आता ही है। विच रेनफॉल अकर्स ड्यू टू द एसेंट ऑफ एयर बाय द माउंटेन बैरियर्स। जब रेनफॉल होती है, देखिए कई तरह की रेनफॉल्स होती है, एक होती है कन्वेक्शनल, ठीक है,
कन्वेक्शनल रेनफॉल्स को हम बोलते हैं इवनिंग रेनफॉल्स या आफ्टरनून रेनफॉल्स। आफ्टरनून क्यों? क्योंकि जब सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन कब होती है? 12 बजे होती है। जब इवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो वो क्या लाएगी? कन्वेंशनल रेनफॉल्स, जो जस्ट एक हल्की सी बारिश है जो टेम्परेचर को प्रॉपरली नॉर्मलाइज्ड करती है। ठीक है। फ्रंटल, मेन, ओरोग्राफिक, एक होती है ओरोग्राफिक। ओरो का मतलब होता है माउंटेन्स। जो बारिश माउंटेन्स एरियाज में होती है उनको क्या बोलते हैं हम? ओरोग्राफिक। तो क्यों होती है? क्योंकि माउंटेन्स में जब हवा चलती है, यहाँ से इवेपोरेशन होगी, हवा के साथ टकराएगी तो बारिश होगी। तो इस जो ओरोग्राफिक है इसमें हिल स्टॉर्म्स भी आते हैं, हैवी बारिश भी होती है, फ्लड्स भी आते हैं, लैंडस्लाइड्स भी आते हैं। तो जो माउंटेन बैरियर से होती है उसको क्या बोलते हैं हम? ओरोग्राफिक। क्या बोलेंगे हम? ओरोग्राफिक। अब आप रेनफॉल से याद कर लीजिए, कन्वेक्शनल है, फ्रंटल है, ओरोग्राफिक है, मॉनसूनल है। जो मॉनसून रेनफॉल है वो पीरियोडिक रेनफॉल है, पीरियोडिक सीजन है, वो साल में एक बार आएगी। एक साउथ वेस्ट आती है, एक रीट्रीटिंग मानसून होती है। रीट्रीटिंग सबसे ज़्यादा किसको इफेक्ट करती है? तमिलनाडु को इफेक्ट करती है। अब रीट्रीटिंग मानसून का टाइम है, दैट इज फ्रॉम मिड ऑफ द अक्टूबर टू द दिसंबर। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि रीट्रीटिंग मानसून कब होता है? अक्टूबर और आपका दिसंबर तक होता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सा होता है? तमिलनाडु। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। नाउ सेवनास, ये सीरीज आपकी लंबी है, बट अगर आपने पक्की इसको ज्वाइन किया या आपने इसको देखा तो आपका फायदा होगा। सवानास जो होते हैं दे आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ये क्या है? आपके कुछ पूछा जाता है, पहले तो ये पूछा जाएगा सवानास जो है वो क्या है? दैट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ठीक है। ये कहाँ पे होते हैं? ये अफ्रीका में होते हैं। ठीक है। फिर अगर हम बात करें कई ग्रासलैंड्स, देखिए कितने ग्रासलैंड्स पूछे जाते हैं। अगर पंपास की बात करें तो पंपास इन अर्जेंटीना। ठीक है। प्रियरीज जो होती है दैट इज इन यूएस। स्टेपिस जो सबसे बड़े हैं वो होते हैं यूरेशिया में, यूरोप एंड एशिया। डाउन ये होते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में। एंड दीज आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स। बट याद रखना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इज सवाना, जो कि ड्राई वुडी टाइप्स होते हैं। ठीक है। प्रेरीज को ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, राइट। ग्रेट सॉल्ट लेक कौन सी है? ये उटाहा रिवर पे है, दैट इज इन यूएसए। अब क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक, सलाइन लेक इज कैस्पियन सी। डीपेस्ट लेक इज बेकाल। सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक जिसको बोलते हैं बाय सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा है फ्रेश वाटर लेक, दैट इज लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर को फ्रेश वाटर लेक बोला जाता है। कैस्पियन को सबसे बड़ी लेक बोला जाएगा, लेकिन वो सलाइन है। फ्रेश वाटर सुपीरियर है। इंडिया की फ्रेश वाटर लेक कौन सी है सबसे बड़ी? दैट इज वुलर लेक। इंडिया की सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? सांबर लेक। इंडिया का ब्रैकिश लोगन कहाँ है? चिल्का लेक। तो ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं और आते ही हैं। तो यहाँ तक किसको क्लियर है? भाई आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सकता है शेयर कीजिए। इस 6 दिन के क्रैश कोर्स को जितना जहाँ मिलता है इसको शेयर कीजिए और इस 1-लाइनर्स का फ़ायदा उठाइए, ताकि मुझे ये लगे कि 1-लाइनर्स आपके लिए फ्रूटफुल हुए। आपको जैसे बोलते हैं ना, माइंड हिल गया कि नहीं ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, इसमें क्या क्या आ सकता है। अब आता है विच ऑफ दीज इज द करंट इज द कोल्ड ओशन करंट। देखिए ब्राज़ीलियन करंट, दैट इज ब्राज़ील में आपके वार्म करंट है। Humboldt North Atlantic current is also a warm current. Cold current is Humboldt current, जिसको हम पेरुवियन करंट भी बोलते हैं। पेरू रीजन्स जो पेरू सीज है वो, और पेरू सीज किस साइड पे पड़ते हैं? पेरू सीज इज द ब्रांच ऑफ पैसिफिक सीज। तो ये जो है कोल्ड करंट कहाँ से? आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जब पेरू से हवाएं चलती हैं तो वो पैसिफिक सीज को अफेक्ट करती हैं। तो कौन सा इफेक्ट होता है? एल नीनो, अगर आपने सुना होगा एल नीनो, जिसको बोलते हैं लिटिल बॉय।
इसको क्या बोलते हैं, बॉय, और ला नीनो इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ गर्ल। गर्ल। कोई गलती होती है तो मैं माफ़ी चाहूँगी, पूरी कोशिश की है। कई बच्चों को लगता है मैम आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, प्लीज़ आप एक बार क्रॉस चेक किया कीजिए, और अपनी तरफ से मैं 100% कोशिश करती हूँ कि कोई गलती ना हो, बट और प्रॉपरली देते हैं। अगर कोई मिस्टेक निकलती है या कुछ निकलता है तो आप मुझे या तो टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए कि मैम ये चीज़ है, पर कोशिश हमारी ये होती है। तो कभी भी अगर ये आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ये आप ही के फ़ायदे के लिए दी जा रही है, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा हमबोल्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बाउंड्री लाइन इज कॉल्ड एज अ जीरो लाइन। देखिए बाउंड्री लाइन, जीरो लाइन किस किस को बोला जाता है। एक तो बोला जाता है ड्यूरेंट लाइन, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन जीरो लाइन बेसिकली रेड क्लिफ को बोला जाता है, रेड क्लिफ, ठीक है। रेड क्लिफ कब, 17 अगस्त 1947 में जो है आपका क्या लगा था, आपकी क्या बनी थी, ये एक लाइन खींच दी गई थी किसके बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान। जो कौन थे, साइरल रेडक्लिफ, जिसको इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता था, पर इसको कहा गया था कि 15 अगस्त को जो है 1947 को हमें एक लाइन चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री लाइन। इसको बुलाया गया था, लेकिन इसको कुछ पता नहीं था। कहा जाता है कि ये जो पंजाब के पास ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के पास गए, इन्होंने अपनी मर्जी से जो है एक लाइन खींच दी, जिसकी वजह से ये दंगे हुए थे। तो रेड क्लिफ लाइन, जिसको आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये और एक और लाइन आती है, देखिए ये होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लाइन को हम बोलते हैं रेड क्लिफ। और रेड क्लिफ बांग्लादेश और इंडिया के बीच में भी जो बाउंड्री लाइन है दैट इज रेड क्लिफ। एक और क्वेश्चन याद रखना, मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन ये कब बनी थी, 1914, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में बनी थी, ठीक है। इसको साइन कहाँ किया गया था, शिमला में किया गया था, ठीक है। ये 3 बेसिक लाइंस है, ठीक है। 38 पैरेलल पूछा जाता है, 49 पैरेलल पूछा जाता है। 49 पैरेलल होता है यूएस एंड कनाडा, ठीक है। 38 पैरेलल नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, ठीक है। ये सारे आपसे जो है लाइंस पूछी जाएंगी, तो आपको ये याद रखना है। जर्मनी एंड फ्रांस, देन आपका फ्रांस एंड जर्मनी एंड फ्रांस में है, फिर फ्रांस एंड पोलैंड में है, तो सीगर्ड, हिंडरबर्ग, मैग्नियोट, ये सारी लाइंस एक बार आप रट लेना। अब आपको बाउंड्री लाइंस आया, तो मैग्नियोट लाइन कौन सी होती है, सीगर्ड लाइन कौन सी होती है, ऑर्डनीज लाइन कौन सी होती है, ये सारी अगर आपको याद होगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको ये सेशंस अच्छे लगे। नेक्स्ट आता है, मैंने आपको बॉर्डर लाइंस बता दिया, अब आप अपनी बॉर्डर लाइन सोचो कि ये इसमें ये है, 49 ये है, 38 ये है, देन उसके बाद आपकी सीगर लाइंस है, आपकी कौन सी है, हिडनबर्ग लाइंस है। तो ये कौन सी लाइंस है, जर्मनी और फ्रांस को कौन अलग करता है, फ्रांस और पोलैंड को कौन अलग करेगा, तो सीगर लाइन, मैग्नियोट लाइंस, ये जो है आपकी किसको अलग करती हैं, आपकी जर्मनी और फ्रांस को, ठीक है। हिडनबर्ग लाइन है, ऑर्डनीज एंड जो आपका ऑर्डनीज है वो किसको अलग करती है। तो ये सारी लाइंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ ही सकते हैं, ठीक है। बाउंड्री लाइन में से एक क्वेश्चन आता है, मैं स्लो हूँ, अगर आपको लगेगा मैम ये बहुत लंबा सेशन है तब भी बता देना, ठीक है। नेक्स्ट ये ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा है, जनरल जीके भी चल रही है। विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। 15 क्वेश्चंस, हम वी आर डीलिंग विद 15 क्वेश्चंस। तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इज चाइना, ठीक है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन सी जगह है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, दैट इज कॉल्ड कॉलर माइंस। कॉलर माइंस कहाँ पे है, कर्नाटका में है, ठीक है। और आपका चाइना जो है दैट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर। सबसे बेस्ट गोल्ड जो है वो 24 गोल्ड कैरेट बोला जाता है, लेकिन हम बेसिकली कितना यूज़ करते हैं, 24 कैरेट गोल्ड, 22, ठीक है। नेम ऑफ द श्रीलंका इज, ओल्ड नेम ऑफ, देखिए श्रीलंका की कैपिटल क्या है, कोलंबो। कोलंबो को, कोलंबस को किसने किया था, कोलंबस आए थे, ठीक है। जिस एक और नाम याद रखना, कोलंबो नहीं है, यहाँ पे कोलंबस की बात कर रहे हैं। तो कोलंबस ने किसको सर्च किया था, अमेरिका को, ये अलग चीज़ है। कोलंबो और रुपी इज द करेंसी। अगर ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका इज सिलन,
क्या था आपका? सिलन। विच रिवर कट्स इक्वेटर ट्वाइस? कौन सी रिवर है जो इक्वेटर को या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो ये रिवर जो है इसको हम जायरे रिवर भी कहते हैं। वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, ठीक है, आफ्टर अमेज़न। अमेज़न जो सबसे बड़ी नदी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, उसके अलावा जो है अफ्रीका की जो दूसरी लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सी है आपकी? कॉन्गो रिवर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्गो रिवर। और ये कहाँ से जो है ये ड्रेन कहाँ पे होती है? अटलांटिक ओशन। द वन ऑफ द बिजिएस्ट ओशन इज अटलांटिक ओशन। इसकी शेप क्या है? एस शेप। तो आंसर इज कॉन्गो। विच ऑफ दीज लूनी, कृष्णा, कावेरी, महानदी वॉज वेस्ट फ्लोइंग? देखिए ये आपका इंडिया है ना, मैं हल्का सा इंडिया बना रही हूँ, ठीक है, अगर देखा जाए ठीक है, ये आपका इंडिया रफ सा, तो ये सारा पानी से ढका हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पे अरेबियन सी है। कुछ जितनी भी रवि नदियाँ हैं वो सारी कहाँ हैं? ईस्ट फ्लोइंग, इस साइड को जाती हैं और बे ऑफ बंगाल गिरती है। तो अगर कृष्णा, कावेरी, आपकी महानदी, ये इसमें से लूनी राजस्थान में है, ठीक है। कृष्णा, कावेरी, कावेरी इस तला कावेरी, कृष्णा कोडागु डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, महानदी सेहवा माउंटेन से निकलती है, ठीक है। तो ये जो लूनी, कृष्णा, कावेरी है, इसमें से कौन सी वेस्ट फ्लोइंग है? तो ये सारी कृष्णा, कावेरी, महानदी ये जाती हैं ईस्ट में, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। जो आपकी लूनी है दैट इज़ द राजस्थान, और ये कहाँ पे जाएगी? ये मर्ज किस जगह पे होगी? ये मर्ज होगी आपकी नर्मदा के साथ, और फिर ये गिरेगी अरेबियन सी में, अरेबियन सी, ठीक है। इट्स द पार्ट ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा एंड नर्मदा की है, ठीक है। तपी, ज़्यादातर अगर ये क्वेश्चन आ सकता है, वेस्ट फ्लोइंग नदी कौन सी है? तपी और नर्मदा, ठीक है। नर्मदा निकलती है अमरकंटक पर्वत से, और ये कहाँ पे गिरती है? आपकी अरेबियन सी में। नाउ श्रीलंका इज श्रीनगर इज लोकेटेड इन विच रिवर? श्रीनगर जो है इट्स द ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है। श्रीनगर कहाँ पे है? ये किस नदी के किनारे हैं? दैट इज कॉल्ड वेरीनाग से निकलती है। देखिए कहाँ से निकलती है? वेरीनाग से निकलती है, तो इसको वितस्ता भी बोलते हैं, वितस्ता, ठीक है। और वितस्ता का दूसरा नाम है झेलम। ये कहाँ पे बसा है? श्रीनगर कहाँ पे बसा है? झेलम में बसा है। झेलम जो हिमाचल में नहीं बहती है, ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में बहती है। तो ये क्लियर है आपका। नेक्स्ट, यहाँ तक 15 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के किसको अच्छे लगे हैं और किस किस को सेशन भाई अच्छा लगा है, प्लीज़ शेयर कीजिए। नेक्स्ट आता है, विच इज़ द क्विकेस्ट वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट? क्विकेस्ट वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, सबसे सही तरीका गर्मी को संचार करने के लिए। देखिए देर आर 3 वेज, बेसिकली देर आर 3 वेज। कंडक्शन जो कि ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स, कन्वेक्शन लिक्विड्स, एंड आपका क्या है क्विकेस्ट वे? रेडिएशंस, ठीक है। अब अगर देखा जाए कंडक्शन सिर्फ सॉलिड्स को गर्म करता है, कन्वेक्शन जो आपका लिक्विड्स को गर्म करती है, तो ऐसे भी है जो पूरी ऑल ओवर जगह जो है हीट ट्रांसफर करती है, दैट इज कॉल्ड रेडिएशंस। ये क्या आएंगी? आपकी रेज, रेडिएशंस। विच इज़ यूज एज ए शेविंग, जो एक शेविंग दर्पण के रूप में प्रयोग होता है। तो शेविंग मिरर हमेशा डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं और आपके बार्बर शॉप्स में भी यूज होते हैं। तो डेंटिस्ट क्या यूज़ करते हैं? आपका कनकेव मिरर, ठीक है। अब ये जो मिरर है ये डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, और कनकेव मिरर को हम वैसे क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। मिरर में कन्वर्जिंग है और लेंस में क्या है? डाइवर्जिंग। द लाइट रिचेज अर्थ फ्रॉम द सन इज अबाउट, प्रकाश के बारे में सूर्य से पृथ्वी तक सन लाइट कितनी देर में अर्थ पे पहुंचती है? दैट इज 8 मिनट्स, अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट में पहुंच जाती है। इन विच डिफेक्ट ऑफ द आई द पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली,
किस दोष से आंख जो है, जैसे कई लोगों को पास का नहीं दिखता पर दूर का क्लियर दिखता है, तो उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं हम? मायोपिया, जो किससे ठीक होता है? आपका कन्वेक्स लेंस से, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो क्या है? उसमें हम पास की चीज़ों को नहीं देख सकते पर दूर की चीज़ों को देख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक कौन करता है? कनकेव लेंस, ठीक है। और प्रेसबायोपिया जो होता है, एक प्रेसबायोपिया भी होता है जिसमें बाइफोकल लेंस लगते हैं, ठीक है। या ये भी याद रखना, एस्टिग्मेटिज्म जो होता है दैट इज कि आंखों से सब कुछ खत्म हो जाना, ठीक है। और दूसरा आपका आता है कंजक्टिविटीज, आंख के आंसू सूख जाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है, तो यहाँ पे तो मायोपिया आएगा। हाइपरमेट्रोपिया भी मैंने आपको बता दिया, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन कनकेव। फ्यूज वायर इज द एलॉय ऑफ, फ्यूज वायर किसका एलॉय है? सोल्डर, सोल्डर, इसको क्या बोलते हैं? सोल्डर, जिसको हम क्या बोलते हैं? किसका बना है? टिन एंड लेड। तो जो फ्यूज वायर है वो किसकी बनी है? सोल्डर, जिसको हम क्या बोलते हैं? टिन एंड लेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच रेडियो आइसोटॉप इज यूज फॉर ब्रेन इमेजिंग। देखिए रेडियो आइसोटॉप, आइसोटॉप मीन्स कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसका आपका कह सकते हैं एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन जैसे ये है ना X92 235, दिस इज एल्यूमिनियम, जिसका ये सेम होता है लेकिन ये बदला हुआ होता है, जैसे 235 का 36, बट ये सेम है, दैट इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो ब्रेन इमेजिंग के लिए हम टेक्नीशियम 99 और आयोडीन ये यूज होता है, आयोडीन। बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इज नोन एज Na2CO3, ठीक है, NaHCO3, सॉरी। बेकिंग पाउडर, देखिए ये क्या है? बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, तो आंसर इज NaHCO3। तो यहाँ तक आंसर क्लियर है। अगर हम इसको पाउडर बनाना चाहते हैं तो टिंच ऑफ टार्ट्रिक एसिड डालेंगे, जिससे ये क्या बन जाएगी? बेकिंग पाउडर। और हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? देखिए बेकिंग सोडा कई बार कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है, बेकिंग पाउडर ज़्यादातर हम ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज LPG इज द मिक्सचर ऑफ, पहली चीज़ ये साइंस क्वेश्चन है, LPG की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस, ठीक है। LPG किसका मिक्सचर है? तो ये है आपका ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो अगर देखा जाए तो LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, फुल फॉर्म ये ब्यूटेन एंड प्रोपेन की बनी है। नाउ नेक्स्ट इज मिनामाटा डिजीज। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 एंड प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8। मिनामाटा डिजीज ये ज़्यादा से ज़्यादा किस पॉल्यूशन में, वाटर की कौन सी टाइप? मेरीन पॉल्यूशन की बात कर रही है, ठीक है। तो मिनामाटा डिजीज जो बेसिकली होती है मरकरी से, ये किससे होती है? मरकरी की डेफिशिएंसी से, मरकरी की डेफिशिएंसी से। ग्लास इज सुपर और मेरीन ये याद रखना क्योंकि कई बार आता है। एक और लिख लीजिए आपका, कौन है वो, एक और होती है एथलीट, आप इसको बोल सकते हो ब्लैक फुट डिजीज। तो ब्लैक फुट डिजीज इज फ्रॉम आर्सेनिक, ठीक है। ग्लास इज सुपर कूल, देखिए ग्लास जो है वो सुपर कूल तभी होगा क्योंकि ग्लास किसका बना है? सिलिका का बना है। तो अगर ग्लास सिलिका का बना है तो ग्लास जो है वो एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, आंसर इज लिक्विड। अब आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमाचल सेशन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमाचल सेक्शन, दिस क्वेश्चंस आर बिलोंग फ्रॉम हिमाचल। देखिए कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, वैसे मैं ये नहीं बोलूँगी कि इन सीरीज़ को आप ये बोलो कि इसी पे रिलाय, नहीं, जहाँ से नॉलेज मिलती है ले लो। और अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि ये जो सेशंस हैं आपके साथ, अभी मैंने हिस्ट्री भी शेयर किया है, पॉलिटी भी और ज्योग्राफी भी,
मतलब सेशंस में शेयर किया, उनमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं कि आप इसकी जजमेंट करें। तो सारों से क्वेश्चन आ सकते हैं, बस आपको अपने पास पेन एंड पेपर रखना है। ये कुछ टाइम की बात है, फिर मैं ऐसा जिस तरह मुझे तकलीफ़ हो रही है ना कि फटाफट लाइव हो, तो ताकि हम क्लासेस को प्रॉपर्ली इंटरैक्ट वे से ले चलें। लेकिन आपको बस इतना कहूँगी कि अभी फॉर अ टाइम बिंग है, और उसके बाद आपकी चीज़ें मैनिपुलेट हो जाएंगी। हरियाणा इज़ लोकेटेड इन, देखिए ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में है आपका क्या, जम्मू एंड कश्मीर, ईस्ट में लद्दाख एंड तिब्बत, वेस्ट में आपका पंजाब, तो साउथ वेस्ट में क्या है आपका हरियाणा, सॉरी वेस्ट में क्या आया आपका हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। तो ये याद रखिए, ईस्ट में तिब्बत, अगर हरियाणा, हिमाचल का जो है, हिमाचल 18वां डिस्ट्रिक्ट है, 21st पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। तो हिमाचल का जो डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ में आपका आ गया जम्मू एंड कश्मीर, ईस्ट में आ गया तिब्बत लद्दाख आपका, वेस्ट में आ गया पंजाब और साउथ में आ गया हरियाणा। तो आंसर क्या आएगा आपका हरियाणा। धौलाधार इज लोकेटेड इन विच पार्ट, धौलाधार हिमाचल के किस रेंज में है, मिड हिमालयंस, किस रेंज में है, मिड हिमालयस। और मिड हिमालयस की जो अंदर वाली परत होती है उसको बोलते हैं इनर हिमालयस, ठीक है। और ये जो मिड हिमालयस है ये कहाँ पे है, ये किसकी लैप में है, कांगड़ा की, ठीक है। तो अगर मिड हिमालयस देखा जाए तो ये कब शुरू हुआ था, 2000, सॉरी मिड हिमालयस, तो इसकी हाइट कितनी है, 1500 से लेकर 45, तो वाइट ग्रीनिश है। और इसका जो मेन पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, तो धौलाधार इज द, कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, कांगड़ा, जो कि किसकी उस पे है अभी 1500 से 4500 है। तो धौलाधार को वाइटिश ग्रेनाइट भी बोलते हैं, मौलक पर्वत भी बोलते हैं। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। द एरिया ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इज़ व्हाट % ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। देखिए अगर देखा जाए इसकी, मैंने जो हमीरपुर का एरिया है कितना होता है आपका 1118 स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर एरिया वाइज इट्स द लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और पॉपुलेशन डेंसिटी वाज इट्स गुड, ठीक है। अब आपका क्या है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट यहाँ पे NIT यहाँ पे है। तो एरिया ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इज एट व्हाट %, तो ये है आपका 2.01%, ओनली 2.01%। जो आपका ये है हमीरपुर, ये आपका कितने परसेंट है, 2.01%। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किस किस को क्लियर है, 2.10 किलोमीटर। फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ कहीं आपको गलत ना लगे। नेक्स्ट आता है ये 2.01 या 2.1% है। विच ऑफ दीज लाहौल स्पीति कुल्लू कांगड़ा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ न्यू हिमाचल। देखिए न्यू हिमाचल जो है, अगर देखा जाए नए हिमाचल की बात की जाए तो वो स्टेट जो 70 के बाद बनी थी। लाहौल स्पीति कुल्लू कांगड़ा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट आर नॉट द पार्ट ऑफ न्यू हिमाचल। तो देखिए कौन से, देखिए कुल आपने अभी लाहौल स्पीति पढ़ी है, 1960 के पास बनी, ठीक है। आपका कुल्लू, तो ये भी बाद में बना। कांगड़ा जिसने अभी स्टेट्स निकाली है, स्टेट हुड है, आंसर इज बिलासपुर। बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर 5वां डिस्ट्रिक्ट बना था, 5th डिस्ट्रिक्ट 1954 में, क्या था 1954। तो बिलासपुर सबसे बड़ा है। इसको बनाने वाले कौन थे, दीपचंद, जिसने किसको कैपिटल रखा था, अपनी व्यासपुर को एज ए कैपिटल रखा था। इसने ढोलापुर महल भी बनाया। कराली, एक है करेरी लेक, करेरी जो है वो है ओल्डेस्ट लेक, सॉरी वो है डल लेक, ठीक है, कांगड़ा, ठीक है। कराली जो है दैट इज़ द डर्टी लेक, इसको क्या बोलते हैं हम, डर्टी लेक, क्योंकि इसका सारा पानी जो है गंदा है। तो ये कहाँ पे है, शिमला में, ये कहाँ पे है आपके शिमला में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऊहल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। ऊहल जो है वो किस नदी की सहायक नदी है। देखिए ऊहल जो है दैट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो ऊहल क्या है, ऊहल जो है आपका, ऊहल नदी ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्यास। ऊहल नदी पे एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड जोगिंदरनगर आपका शैनन प्रोजेक्ट। ठीक है, शैनन प्रोजेक्ट जो कि 1929 में कमीशन हुआ था, 1932 में आपका इसको पूरी तरह से बनाया था, बीसी बट्टी ने बनाया था। तो इसके लिए जो है पठानकोट रेलवे मार्ग ऊना दैट इज ओपन किया गया था। तो जो ऊहल है शैनन के लिए ओल्डेस्ट है, पंजाब गवर्नमेंट इसको देख रही है। तो ऊहल किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्यास। तो अगर हम शैनन की बात करें कि शैनन जो है ये आपका ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है, तो शैनन किसको बिलोंग करता है, शैनन भी आपका मंडी को, आपका इसको ऊहल को बिलोंग करता है। ठीक है, क्योंकि किस नदी पे बना है, ऊहल पे। स्वांगला इज द शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। स्वांगला, स्वांगला वैली हमेशा मच्छांड के लोग जो होते हैं, मच्छांड के लोग, वो आप HP की लाहौल स्पीति को क्या बुलाते हैं, मच्छांड लैंग्वेज में लाहौल स्पीति। देखिए तिनान तोड़ में इसको गारजा कहा जाता है, और वैसे इसको मच्छांड लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, लाहौल स्पीति। तो स्वांगला, और यहाँ के लोगों को स्वांगला नृत्य भी आते हैं। जैनकिंग इज द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली प्रैक्टिस मैरिज सिस्टम फॉलोड बाय विच ट्राइब ऑफ HP। इसको जेनटेंग भी बोलते हैं, जेनटेंग। ठीक है, एक सबसे आम व्यापक रूप से आभास शादी प्रणाली जिसके बाद HP की कौन सी जनजाति करती है, तो जैनकिंग के जो लोग हैं दैट बिलोंग्स टू किन्नौर। क्या हैं आपके, किन्नौर। किन्नौर के लोग, कैंग आ गया है, तो किन्नौर की जो जाति है, अपर एरियाज ऑफ किन्नौर, दे फॉलो दिस जैनकिंग फेस्टिवल। ठीक है, विच गॉडेस वॉज द पेट्रॉन डाइटी ऑफ कुल्लू राजाज। कुल्लू के राजाओं के लिए पेट्रॉन डाइटी जो है वो मेजर कौन है आपकी, हिडिम्बा। मेजर हिडिम्बा, मेजर कौन है, हिडिम्बा, जो कि कहाँ पे, मनाली में। ठीक है, और इस पे जो है डुंगरी फेस्टिवल लगता है। नेक्स्ट, पझोता आंदोलन टुक प्लेस इन, पझोता आंदोलन 1942 में हुआ, जिसमें ये स्लोगन था, ना भाई दो ना तो पाई दो। ये हमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। फिर पझोता आंदोलन के जो थे मियाँ चूंचू, वैद्य सूरत प्रकाश, ये सारे जो थे ये पझोता आंदोलन से रिलेटेड थे। पद्म देव भी रिलेटेड थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कुनिहार। कुनिहार प्रिंसली स्टेट। देखिए अब आपके ये हिमाचल के जीके हैं, हमने बहुत बार किए हैं, तो देखिए पेपर में भी आए हुए। कुनिहार प्रिंसली स्टेट जो है वो किसने वो की है, एक सेकेंड पेन। कुनिहार प्रिंसली स्टेट के फाउंडर कौन है, अबोझ दियो। ठीक है, और इसको जो है इसकी कैपिटल क्या है, हाटकोटी। मुंगेरी दास, मगन दास के टाइम पे हमीरपुर, और आपकी जो आज की है मगन दास, जब आपके गोरखास रिमूव हो गए थे। ठीक है, तो कुनिहार प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय अबोझ दियो। हिमाचल प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस 1948। देखिए हिमाचल प्रदेश कब बना था, जब 15 अगस्त 1948 को। तो हिमाचल प्रदेश जब बना था तो ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था, और NC मेहता वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो ये 1948 में हिमाचल प्रदेश जब आया था, तो इन 1948 विद द मर्जर ऑफ हाउ मेनी, तो ये कितनी स्टेट्स के साथ मर्ज किया है, 30 प्रिंसली स्टेट्स के साथ। HP इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज लोकेटेड एट विच प्लेस। हिमाचल प्रदेश का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो किस प्लेस पे है, दैट इज फेयरलॉन। फेयरलॉन कहाँ पे है, शिमला में। ठीक है, हाउ मेनी द HP विधानसभा हैड हाउ मेनी नंबर मेंबर्स इन 1952।
विधानसभा में हिमाचल प्रदेश विधानसभा दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली टोटल मेंबर्स हैं 68, ठीक है। तो लोकसभा में अगर कितने हैं, तो आपके हाउ मेनी मेंबर्स विधानसभा में पूछा है, लोकसभा में आपके 4 मेंबर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, राज्यसभा में 1। तो जो आपका टोटल एचपी विधानसभा हैज़ हाउ मेनी मेंबर्स इन 1952, इट्स अप्रॉक्सीमेटली जो है आप इसको मान के चलो हाउ मेनी मेंबर्स। तो 1952 में जब इलेक्शंस हुए थे 36 सीट्स के लिए हुए थे, जिसमें से कितनी जीती थी 24 सीट्स, ठीक है। किसने जीती थी, वाईएस परमार, 36 सीट्स। बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट, बांदली कहाँ पे है, तो बांदली अभयारण्य जो है ये मंडी में है, ठीक है, मंडी में है। बंदली वन्यजीव अभयारण्य एचपी के किस जिले में, तो ये आपने बोल दी नारगू भी जो है वो बांदली उसमें है। वन्य जीवन के जैसे अगर देखा जाए 33 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हिमाचल प्रदेश में, 5 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची सबसे बड़ी कौन सी है, किब्बर, सबसे छोटी बांदशिली, ठीक है। बांदली कहाँ पे है, बांदली नारगू और आपका शिकारी देवी सेंचुरीज आर इन हिमाचल प्रदेश ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, नाउ दिस इज द इंग्लिश। अब आपकी देखनी है इंग्लिश कितनी पक्की है, आपका ये सेशन देखना है कि इंग्लिश, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, 1 लाइनर्स में आपकी कोई ऑप्शंस नहीं है, तो आपने मुझे ये बताना है कि इसके सही स्पेलिंग्स क्या हैं। एनिवर्सरी के सही स्पेलिंग्स क्या होते हैं, जल्दी। एनिवर्सरी के स्पेलिंग होते हैं ANIVERSELY, एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी की स्पेलिंग देखो ANNIVERSARY, ठीक है। एफिडेविट दिस, सुपरफिशियल, तो आंसर है सुपरफिशियल। सीज होता है रोकना, तो आंसर क्या आएगा, डी। वी हैड अ डैश ऑफ वार्म वेदर इन समर, वी हैड अ डैश मतलब हमारे पास वार्म वेदर, समर में भी वार्म वेदर का इफेक्ट होता है कि स्वेटर्स, तो वी हैड अ स्पेल ऑफ, वी हैड अ मिनट ऑफ, इसमें आप मिनट्स भी लिख सकते हो और स्पेल ऑफ भी लिख सकते हो। इट इज़ द क्वालिटी everyone equally important to recognize one's goal as it is to set one, कि it is equally important कि हम उसे समझाएं कि किसी का गोल as it set to one is क्या आएगा, realize। he was leaning है, ये learning नहीं है, he was leaning the wall, लीनिंग द वॉल का मतलब है अगेंस्ट, ठीक है। डैश ही इन्वाइटेड मी, आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी, अगर वो मुझे इन्वाइट करती तो मैं पार्टी में नहीं जाती, तो यहाँ पे नेगेटिव बात की जा रही है, नेगेटिव एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, आपका कंजंक्शंस प्लस आपका प्रैक्टिस सेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, he invited me, I would have gone to the party। तो had he invited me, I would have gone to the party, ठीक है। अब आते हैं एंटोनियम्स। अब इसके सोचिए एंटोनियम्स कैसे हो सकते हैं। कॉन्स्पिक्यूस होता है हैरान रह जाना, तो आगे क्या आएगा, इनकॉन्स्पिक्यूस। कंसील करना बताना, तो रिवील। पर्टिनेंट होता है जिस तरह से स्टेबल होना। इवैक्यूएट दैट इज टू फिल। एक्विजिटिव क्या होता है, एक्विजिटिव होता है आपका, एक सेकेंड इंग्लिश का है तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ। एक्विजिटिव होता है दैट इज टू स्टे अवे, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, दैट इज टू स्टे अवे।
The man who pretends illness to escape from duty, that is a man who escape आपका the man who escapes from his duty is known as what? इसको बोलते हैं आपका एक्विजिटिव। एक्विजिटिव होता है स्टे अवे। अ मैन हु प्रिटेंड्स इलनेस टू एस्केप ड्यूटी, दैट इज वेरी मीन। अ मैन हु स्टार्व्स बॉडी, एस्थेटिक। मैन हु लव्स मैनकाइंड, एबोरिजिन्स। वन हु लव्स मैनकाइंड, तो जो दया दिखता है, दैट इज इंसैनिटी। अ पर्सन कंसर्न विथ प्रैक्टिकल रिजल्ट्स एंड वैल्यूज इज आपका जो पर्सन आपकी प्रैक्टिकल रिजल्ट्स एंड वैल्यूज को कंसर्न है, दैट इज आपका सपोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब आता है आपका पॉलिटी सेशन कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था। ये आया था 2005 में। ये कब आया था आपका 2005 में। रियल स्टेट फॉल्स अंडर विच एक्ट सेक्टर, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये कब शुरू हुई थी 2014, जिसका मेन एम था कि सारी बैंक्स में जो है अब जो भी चीज़ चाहिए बैंक्स इजीली लोन अप्लाई करके जो है किसी को भी दे सकते हैं। हु इज़ द ब्रेन चाइल्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लाया था? MS स्वामीनाथन 1969। और वैसे कौन लाया था? नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ नॉट लिस्ट। महारत्ना एक नवरत्न। महारत्ना कंपनी में कौन नहीं आता? NTPC, गेल, सेल, नैल्को इज नॉट लिस्टेड एज ए महाराणा प्रताप सागर। तो NTPC है, गेल, सेल, नैल्को, तो आंसर इज नैल्को। ये क्या है? नवरत्न। ये सारी जो है NTPC, गेल, सेल, दीज आर द महारत्न्स। क्या हैं ये? महारत्न्स। ये आते हैं करंट अफेयर सेशंस। तो आपने मुझे इसका करंट अफेयर बताना है। विच इज़ द होस्ट कंट्री फॉर दिस ईयर एज अ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेशन। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको थीम भी पूछे जा सकते हैं। आपको थीम भी पूछे जा सकते हैं, तो आप ये भी याद करना कि थीम क्या है। ठीक है, तो वर्ल्ड विच इज़ द होस्ट कंट्री फॉर दिस ईयर, दैट इज़ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 5 इन्वायरमेंट डे को होता है 5 जून को। इसमें इसका थीम क्या था? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। क्या था आपका? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो आंसर इज पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है ये कंट्री होस्ट कर रही है आपका इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेशन ऑन June 5। हिमाचल गवर्नमेंट इज़ टू इंस्टॉल एंटी हेल गन्स टू प्रिवेंट। कि जो हिमाचल गवर्नमेंट है, ये आपका जून का क्वेश्चन है कि हिमाचल गवर्नमेंट ने हाल ही में जो है एक ऐप लॉन्च की है। कौन सी ऐप है? एंटी हॉल्स गेम। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये एंटी हेल्स गेम्स है कि जब आपको पता है माउंटेन बारिश होती है, तो जब बारिश होती है कई बार ओले गिरते हैं। ये ओले जो है फसलों को ख़राब कर देते हैं। तो इन फसलों को बचाने के लिए इन्होंने जो है एंटी हेल गन्स शूट की हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका? हेल स्टॉर्म्स। एज पर QS वर्ल्ड रैंकिंग 2022, मतलब QS ने वर्ल्ड रैंकिंग कर दी है 2022 की। किस इंडियन इंस्टीट्यूशन को सबसे अच्छा अवार्ड मिला है? तो वो है आपकी IIT मुंबई, IIM अहमदाबाद, IISc बेंगलुरु या फिर आपका निट्रिकी। तो आंसर इज बेंगलुरु। वर्ल्ड ये तो आ गया आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है, वो आपका टॉप रैंक पे रहा है। द इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे इक्लैड इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज। कि जो यूनियन ऑफ रेलवेज हैं उन्होंने जो है, यानी जो हमारे रेल मिनिस्टर हैं,
उनके साथ मिलके जो है इन्होंने क्या किया है, एक इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे चलाया है। ये जो डे है दैट अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्रॉसिंग अवेयरनेस, दैट इज़ इंटरनेशनल लेवल। आपका अवेयरनेस डे इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ लेवर्स या फिर बेस्ड, तो आंसर इज इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो ये जो है इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे किस उस पे बैठा है, दैट इज पेरिस। क्या आएगा आपका, पेरिस। आई थिंक दीज आर द क्वेश्चंस। नहीं, अब आते हैं आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है कलकत्ता सेशन में चली थी, किसने इंट्रोड्यूस की थी, ये इंट्रोड्यूस की थी आपकी लाला लाजपत राय ने। ठीक है, तो ये जो थी आपकी 1920 में जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली, दैट इज़ द कंप्लीट बायकॉट ऑफ ऑल द एक्सेसरीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। 1920 में चली और 1922 में इसको बंद कर दिया गया बिकॉज ऑफ आपकी चौरा चौरी इंसिडेंट्स। ठीक है, तो आंसर इज 1920। किसके बेसिस पे चली थी, रॉल्ट एक्ट। बिस्मिल्लाह खान वॉज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज योर आपका शहनाई। मांडो इज द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट, दैट इज गोवा। Elephant caves are situated in which Indian state, Maharashtra. The blood and iron policy was given by Otto von Bismarck. ठीक है, गल्फ ऑफ वॉर टुक प्लेस एट, गल्फ ऑफ वॉर क्या थी, गल्फ वॉर जो थी ये ईरान में हुई, इराक और ईरान में थी 1991 में बिकॉज ऑफ ऑयल्स। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो थी 1576 में हुई थी, किसके बीच में हुई थी, महाराणा प्रताप सिंह एंड मान सिंह के बीच में। ठीक है, विच दिल्ली सुल्तान टेक कीन इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स, मतलब किस दिल्ली सुल्तान ने नहरों के निर्माण में गहरी रुचि ली थी, जल्दी बताइए। तो ये थे आपके घियासुद्दीन तुगलक, घियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, जिसने क्या किया था, तुगलक डायनेस्टी की जो है आपकी मेजर फाउंडेशन की थी, जो रज़िया सुल्तान थी। देखिए एक चीज़ और बता देती हूँ, फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने कैनल्स का सिस्टमेटिक सिस्टम बनाया था, इन्होंने सिस्टम बनाया था, लेकिन आपका जो कैनाल्स हैं वो किसने शुरू की थी, आपकी घियासुद्दीन तुगलक ने। तो आंसर इज घियासुद्दीन तुगलक। द कैपिटल ऑफ गंधार इज तक्षशिला। During later Vedic period which becomes the supreme court, बाद में वैदिक काल में जो परमात्मा बन गया है वो क्या है, कि लेटर वैदिक पीरियड में विच बिकम्स द सुप्रीम कोर्ट, कौन था, किसको मानते थे। देखिए पहले वैदिक पीरियड में सबसे ज़्यादा वो मानते थे इंद्र और अग्नि को। ठीक है, तो आपके जो है विच बिकम्स द सुप्रीम गॉड आफ्टर, जिसको आप बोल सकते हो 19 किसके बाद, वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड के बाद कौन जो था ये सबसे बड़ा आपका वो बना था, पशुपति, इसको हम बोल सकते हैं पशुपति। ठीक है, तो ये याद रखना, इंद्र और अग्नि की पूजा उस टाइम पे नहीं होती थी। ये जो था आपका सबसे ज़्यादा किसको मानते थे, ये मानते थे आपके पशुपति को। वैसे तो पशुपति जो है आपका, इसको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं इसको, पशुपति जो है, सॉरी, हड़प्पा को पूजते थे, हड़प्पा। ठीक है, पशुपति जो थे ये सबसे ज़्यादा हड़प्पा को पहुंचते थे। तो आंसर क्या आएगा आपका, इसका आंसर है आपका, एक सेकेंड में आपको कॉमन लिखवा देती हूँ, इसका आंसर था कुछ पर्टिकुलरली, जस्ट
इसको आप पशुपति कर लीजिए, या वैदिक पीरियड को है सुप्रीम गॉड जो था ये ज़्यादातर ज़्यादा किसको मानते थे, इंद्र और अग्नि जो थे वो उस टाइम पे नहीं थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये परीक्षित शायद उनको मानते थे। माइंड से स्लिप हो गया है, ये आपके जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन है मैं उसका अगर डाउट होगा तो मैं आपको बता दूंगी। बाकी आज का सेशन आपको कैसा लगा, लास्ट तक वीडियो थोड़ी लंबी गई होगी तो लास्ट पे आप भी एग्जॉस्ट हुए होंगे, बट अगर इसका जो है मैं आपको अभी बता देती हूँ कि ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड विच बिकम्स द सुप्रीम कोर्ट, तो वैदिक जो है इंद्र और अग्नि, ये कौन थे, इंद्र और अग्नि की पूजा जो थी वैदिक काल में होती थी। लेटर वैदिक पीरियड के मेन गॉड कौन थे, लेटर वैदिक पीरियड के मेन गॉड, एक सेकेंड माइंड से निकल गया है, और प्लीज़ ये पेपर जो है आपका ट्रेडिशनल डिविनिटीज़ जो थे ये मेजर थे आपके अग्नि, इसमें जो है जैसे 3 गॉड जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी ज़्यादा पूजा की जाती थी। जो ये थे आपके लेटर वे सुप्रीम गॉड इज गॉड दैट इज क्रिएटर ऑब्जर्वर एंड डिस्ट्रॉयर, इसको माना जाता था। विष्णु जो कि क्रिएटर था, आपके जो है अग्नि जो थे अपनी इम्पोर्टेंस खोज चुके थे, तो इसके बाद अपना मित्र और न सत्यस, तो ये भी आते थे, ठीक है। पर आपको ये याद रखना है कि लेटर वैदिक पीरियड में जितना ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की जाती थी, और वैदिक पीरियड में जो है शूद्रास को भी वैदिक के जो लास्ट पीरियड था उसमें जो है शूद्रास को भी एक्टिवेट कर दिया गया था, मतलब शूद्रास को भी जो था ऐड कर दिया गया था, ठीक है। तो प्रजापति, पशुपति नहीं, मेजर इज प्रजापति, तो मेन लीडर इज प्रजापति। आई एम सॉरी फॉर दैट कि प्रजापति जो था ये लास्ट था, तो आई होप कि लास्ट तक जो है मुझे भी थोड़ा इस पर डाउट हो गया था, पशुपति नहीं था प्रजापति, पति था, पर ये शायद माइंड स्लिप निकल गया था, तो प्रजापति, तो इसकी गलती के लिए माफ़ी चाहूँगी। बट बाकी सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता चैनल लेट्स लर्न विद मी। देखिए अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है और आपको लगा है कि आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ी है, या आपको सारा जितने भी क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड सब याद हो गया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक भी करना। और अगर आज आपने सेशन शेयर नहीं किया तो ये लगेगा कि मेहनत सारी आपने पानी फेर दिया है। ऑनेस्टली बहुत मेहनत लगती है हमें भी, तो अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी, इस बार की मेहनत अच्छी, पिछले भी कर रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, तो अब जो मेहनत है ये 1 लाइनर्स आपके लिए फ्रूटफुल हों। और आज का सेशन, अब आपका जो सेशन है ये था आपका 2 बजे का सेशन है, तो ये उसके बाद आपका 6:30 बजे जो है आपका सेशन लगेगा, 7:30 तक आपका MCQs का लगेगा, और फिर 8 से 9 जो है आप उसकी क्लास देख सकते हैं हिमाचल जीके की, जिसमें हम नई डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और नई डिस्ट्रिक्ट जो है वो है आपकी शिमला। हम शिमला करने जा रहे हैं, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट का बेसिक करेंगे पहले, तो पहले हम उसकी हिस्ट्री करेंगे, देन उसके बाद हम उसकी ज्योग्राफी करेंगे। तो शिमला के साथ बने रहना, और प्लीज़ इन सेशंस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और लास्ट की गलती के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि मेरे दिमाग से निकल गया था, बट अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करोगे और नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर आओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल। और शाम का जो है MCQs, देखिए एक तरह से ये 1 लाइनर्स आपके 67 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बने हैं, और शाम को भी आपको 60 क्वेश्चंस के साथ जो है MCQs बेस्ड मिल रहा है, तो 120 क्वेश्चंस अगर आपके तैयार हो रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट ही होगा, और उसके आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा सेशन कौन सा वीक है। और 1 लाइनर से यही फ़ायदा होता है, दिमाग में क्या आता है। अब जैसे मेरा लास्ट का जो था मेरे दिमाग से बिल्कुल निकला, पति आता, पशुपति मुझे ये पता था हड़प्पा का है, लेकिन प्रजापति उसका नाम था, तो वो भी याद रखना। तो माफ़ी चाहूँगी थोड़ी सी मिस्टेक के लिए, बट सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना आज।
और बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे मुझे एक मोटिवेशन की, और सबसे बड़ी चीज़ है मोटिवेशन और आपके साथ की। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट।